जी, जान से भी प्यारे सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे हैं। मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए। मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए। शेष शारदा पार न पावे, शेष शारदा पार न पावे। ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे। भव सागर से तारती, मिलो कीजिए प्रभु की आरती, मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए। आरत श्री रामायण जी की, कीरत ललितो ललितो सिया की। गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अरुषारद, वरनि पवन सुत कीरतोनी की। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। और लीजिए भगवान के नाम का जय घोष करते हुए सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र बनाए उठाए, दोनों हाथ बजाए जोरदार से तालियां। आज के बाद कल नहीं कहेंगे, केवल आज ही बजवाएंगे, फिर देखा गया है। बजाए भाई, जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, बहुत कम लोगों को हाथ दिए हैं, अब देंगे भगवान। बोलिए श्री वनवासी भगवान की, बोलिए श्री लखन लाल की जय हो, बोलिए श्री जानकी मैया की जय हो, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए, क्रम वही है, आज की रात और यही आखिरी रात और यही अंतिम आरती भी है। तो मेरा निवेदन है, जो लोग आरती करने के लिए सब आए, लेकिन किसी कारणवश ये 2 दिन नहीं आ सके हैं, तो आज प्रयास अवश्य करें कि हम भगवान की आरती अवश्य कर लें, जिससे कि ये जो 3 दिन का भगवान का चरित्र हुआ, इसका फल भी आपको मिल सके। ज्यादा समय नहीं, केवल 6-7 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि ये अंतिम आरती है। और भैया पुष्पेंद्र राजपूत जी, थोड़ा आरा रोड अंदर पहुंचा दीजिए, पिंटू भाई जी के लिए आवश्यकता है उनको। तो मेरा निवेदन है, हमारी माताएं भी आए और हमारे भाई लोग और समिति के पदाधिकारी गण अभी तक नहीं आए। यदि मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही हो तो आप लोग भी आए, क्योंकि आपने जो ये संकल्प लिया था, आज ये पूर्ण होने जा रहा है कि नहीं? तो आए, अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए भगवान की मंगल आरती करें और अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। और ये छोटे से बच्चे पुनीत और देवव्रत राजपूत, इन दोनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं, कोमल यादव और जिगर यादव खनिज माफिया, जालौन खदान निवाड़ी जालौन ठेकेदार, आपकी ओर से भी। तो भक्त तो दिखाई दिए, लगा कि ये पावन स्थान शंकर जी के स्थान में है कि नहीं? सब लोग ऐसे बैठे हैं। अरे इस कार्य में आपको पुण्य ही लगना है, हम बुराई का काम थोड़ा बता रहे हैं। बच्चे को समझो थोड़ा। हाँ नहीं, इसको बच्चे को शैलेंद्र नाम है भैया, समझ लिया उसको, शैलेंद्र। कटिंग से लग गया। हाँ लगा वो कहीं ना कहीं से, शैलेंद्र यादव जी हैं ये। हाँ भैया बहुत बहुत साधुवाद, जीवन में मंगल की कामना। लेकिन अब ये दोबारा कटिंग ना देखे हम तुम्हारी, ठीक? हाँ ये समझ लीजिए, अब कभी जो है
हृदय से साधुवाद है। यही लड़कपन हुआ करता है बच्चों का, क्योंकि उनको बोध नहीं रहता है कि नहीं। ये पाश्चात्य सभ्यता की ये कटिंग है। तो हृदय से साधुवाद है। शैलेंद्र के भी जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। लीजिए हमारे भाई जी, देखिए हमारे आदरणीय ठाकुर श्री अतुल सिंह जी जो रिरुआ से पधारे हुए हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। इनके यहाँ भी बड़ी सुंदर भगवान की लीला होती है और वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला है। तो हृदय से साधुवाद। ऐसे सभी राम भक्तों को अतुल भाई जी के जीवन में भी मंगल की कामना करते हैं। अब देखिए लग रहा है कि हम बिल्कुल हिंदुस्तान में बैठे हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर ये और आप है भाई श्री शिवम ठाकुर जी रिरुआ वाले, इनकी ओर से भी भगवान की पावन आरती हो रही। बहुत बहुत साधुवाद कि ये संस्कृत और संस्कारों का उदय यहीं से हुआ है। जितने भी संत महापुरुष अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में। और आप है भाई श्री राणा ठाकुर जी रिरुआ वाले, इनकी ओर से भी 21 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई हमारी माताएं भी आ जाए, बच्चियां भी आ जाए, दादी अम्मा ये सब लोग आ जाए। थोड़ा 2-4 लोग तो आ ही जाए, ज्यादा ना आ सके तो हमको भी लगे। और यहाँ से जाने के बाद हम बतलाएंगे जी भाई अरसुंडी में पैसा थोड़ा ले रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप लड़ाई झगड़ा करो जिससे कि बुराई जन्म ले, है कि नहीं। इससे तो बढ़िया पुण्य मिलेगा आपको। बढ़िया दीपक भी जल रहा है। आवश्यकता नहीं आपको घर से आरती जला करके लाने की। आवश्यक नहीं कि पैसा लेकर के आए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और यही साथ में जाएगा। बाकी जो कुछ भी करेंगे केवल यही रह जाएगा। क्यों वैसी भैया। हाँ, समिति के पदाधिकारीगण यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं, देखिए हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री महेश्वरी दादाजी, ये नित्य प्रति इनका एक नियम रहा है। नित्य प्रति और निश्चित है जो भगवान के लिए करते हैं मित्रों, भगवान उसके लिए भी करते हैं। और हम भगवान के लिए ना करेंगे और सोचे कि भगवान हमारे लिए कुछ कर दे तो कैसे संभव है। नहीं संभव है। विडंबना यही है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। यदि सुख में जब अच्छी भलाई हो, सुख हो, हमें 2 अगरबत्ती अगर लगाए तो निश्चित है उसका फल मिलेगा। लेकिन मजबूरियां हैं कि जब दुख आ जाता है तो भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि जैसी खेती करोगे, जैसा बीज बोगे वही फसल काटोगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और खाने के लिए सोचे कि मीठा फल मिल जाए तो कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने बबूल बोया है तो कांटों वाला ही फल मिलेगा। तो हृदय से साधुवाद है। इन बच्चियों के जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। और हमारे लक्ष्मी दादी जी के नाती बच्चे की ओर से भी भगवान की मंगल में आरती हो रही है। देखिए वैसे समिति में बहुत से सदस्य हैं और हमारा आज देखिए सभी सदस्यों से अनुरोध है जो लोग यहाँ पर हों वो लोग मंच में आ जाएं। जितने हमारे युवा लोग हैं रामलीला समिति में, बुजुर्ग प्रतिदिन आते हैं लेकिन युवाओं का भी कुछ दायित्व बनता है। आप लोग आरती में आइए, कम से कम हम लोग भी तो जाने कि ये कमेटी में है कि नहीं है। हाँ, आना जरूरी होता है। अगर ग्राउंड के अंतर्गत यहाँ पर हो तो कार्यकर्ता भी आ जाएं समिति के। हाँ, नाम बोल दो भैया का। और देखें हमारे आदरणीय श्री लल्लन सिंह जी यादव जी जो कालपी जालौन से हैं, तो इनके जीवन में मंगल की कामना करते हैं। और इनके द्वारा जो 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित की है और दिन में भी कलाकारों का सम्मान इनके द्वारा होता रहा है। तो कहीं ना कहीं से भगवान के प्रति इनका समर्पण भाव है। तो हृदय से साधुवाद, जीवन में मंगल की कामना करते हैं। लेकिन आज हमारी माताओं ने बिल्कुल जो है कसम खा ली है। यहाँ लग रहा है विडंबना है यही। ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। यदि बुलाना हमारा कहना और भगवान से जोड़ना हमारा विषय है। आप जुड़े या ना जुड़े ये आपके कर्म है। लीजिए एक छोटी सी प्रस्तुत हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा। इसी अंतराल में जिन्हें भी आरती करना है आकर के भगवान की आरती करें, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, जबरदस्ती का विषय नहीं है। भावते विद्यते देवा। तो नहीं, एक प्रस्तुत होगी आपके द्वारा और उसके बाद प्रेम से भगवान का पावन चरित्र आप लोग देखेंगे। एक छोटी सी प्रस्तुत चेतावनी के रूप में। जन्म से साथी मात पिता है, जय हो। कर्म का साथी कोई नहीं। एक बार एक प्रश्न पूछा गया
कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, ये तर्क आया। जब विद्वानों ने इसमें अपना अनुभव शामिल किया तो विद्वानों ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा होता है कर्म, और कर्म से ही व्यक्ति के भाग्य बनते हैं। जो जैसा कर्म करता है बस उसी प्रकार से भाग्य तैयार होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति को फल मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति के कर्म है वो सत्कर्म होने चाहिए। जन्म से साथी मातु पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म से साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और राम सिंह भाई जी के द्वारा भी भगवान की मंगल आरती शब्द सुमन समर्पित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। इन बच्चियों के भी जीवन में मंगल की कामना करते हैं। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। ये कलयुग में पाप और पुण्य, पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। आप हैं श्री माखन मल्लाय जी, इनके द्वारा भी 11 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। और याद रखिए, एक दिन की पूजा करने से कुछ नहीं होता। भगवान का भजन प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए, तभी तो फल मिलेगा। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सच्चाई के मार्ग में देखो कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो पुष्प हमेशा खिलते हैं। सच्चाई के मार्ग में देखो कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो पुष्प हमेशा खिलते हैं। कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा बन मत रहना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भैया दो भक्त आ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए। हमारे अनन्य भक्त हैं। हिम्मत ना पड़ रही होगी। नहीं नहीं, हिम्मत पड़ रही है। अनन्य भक्त है ना, इसीलिए तो वो कहते हैं हम तो जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र राजपूत जी, देखिए ये बात। हाँ, आदरणीय डॉक्टर श्री पुष्पेंद्र राजपूत जी, देखिए। हाँ, और देखिए हमारे आदरणीय श्री मुन्ना भैया जी के द्वारा भी 21 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की जा रही है। इनके जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं।
भैया वीर तुम बढ़े चलो, हाँ बिल्कुल आते जाओ अगर जिनको आना है, नहीं फिर स्टॉप यहाँ से। और श्री मुन्ना भैया आपकी ओर से 21 मुद्रा